मेरा कच्चा छोड़। मैं कह रहा हूँ मेरा कच्चा है। बदतमीज। वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। छोड़ मेरा कच्चा। मैं कह रहा हूँ छोड़िए, मेरा कच्चा है। सिद्धू साहब कैसा जमाना आ गया, भाई भाई से कच्चा छीन रहा है। देखो झूठ बोल रहे सिद्धू साहब, ये मेरा कच्चा है, ये पैंट मेरी है, ये चप्पल मेरी है। बड़ी मैं आ गई इसमें सिद्धू साहब, बहुत ज्यादा मैं आ गई। वैसे एक बात है, ये मेमने जैसे मुंह पे मैं बड़ा सूट करता है। चल एक काम करते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे दे। तू कच्चा ले ले, तौलिया दे दे। देख, जब तक तू मुझे एक अच्छा देगा और तूने बीच में से मेरा तौलिया खींच लिया, तो जब तक कच्चा ऊपर रहेगा तब तक मैं लोगों की नजरों से गिर जाएगा। हैं? तू लोगों की नजरों में गिर जाएगा। ये वैसे बहुत ज्यादा गिरा हुआ आदमी। सिद्धू साहब मैं बताऊं आपको, ये रात को अकेले में डांस देखता है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है मैं बताऊं? ये रात को लाइट डिम करके खुद साड़ी पहन लेता है और लाइट डिम कर लेता है ताकि इसको अपनी मुझे नजर ना आए। फिर अपने आप को देखते गंदी गंदी बातें सोचता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिद्धू साहब, सोचो जो आदमी अपने के बारे में इतना गंदा सोचता है, सोचो दूसरों के बारे में कितना गंदा सोचता होगा। ये बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। सिद्धू साहब, जब से ये आदमी आया ना, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। कैसे? मैंने इसका जीना तमान कर देना, जीना तमान मेरे को बहुत पसंद है। सिद्धू साहब ऐसे मुंह देखो, ऐसा लगता है राजमा कच्चे रह गए। देखो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ। या तो तुम यहाँ से ये घर छोड़ के चले जाओ, हाँ। या फिर जो बाहर कुत्तों का कॉटेज है उसमें जाकर रहो। मेरे पास भी दो गालियां, एक सादी एक गंदी, कौन सी सुनोगे? बदतमीज आदमी। हे भगवान, क्या यही दिन देखने लगे थे मेरे? ये आदमी कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहा, लोग 15 मिनट से हंसे जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान? हेलो भगवान। अब बेवकूफ आदमी, भगवान का लंच टाइम है। रात को 9:15 कौन सा भगवान लंच करता है भाई? अथू। सब गंदा है पर दंदा है, प्यार में अपुन अंधा है। अपुन से जो पंगा लेगा उसके गले में फंदा है, क्योंकि अपुन का फेवरेट हीरो कलभूषण खरबंदा है। भले तो अपुन का नाम है मदन चिकना। अपुन इधर वार्ड लगा देंगे, बस एक बार खड़ा कर दें अपुन को। ये गुंडों के साथ ऐसे कौन बिहेव करता है? गुंडा है वो? ये गाय चला रहा है, चाकू निकाल रहा है। देखो चाकू तो मैंने दे दिया, और भी सामान कुछ मंगवाना तो बता दो। होम डिलीवरी फ्री है ना, कुछ मंगवाना तो बता देना। कहाँ जा रहा है भाई? मैंने तुझे इसके नाम की सुपारी दी हुई है। अभी दे देना वापस। ये लो अपने सुपारी रखो वापस, ना चबाई जाती है ना रखी जाती है, रखो। तू मेरी नजरों से गिर गया, तू बहुत ज्यादा गंदा आदमी है। तो एक चाय वाले के सामने मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकता। मैं चाय वाले के सामने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा, लिप टू लिप थप्पड़ ऐसे। हाँ ठीक है राजेश, ठीक है, खत्म हुआ हमारे आज से सारे रिश्ते। ठीक है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कौन सा गाड़ी, कौन सा ड्राइवर? शट अप। थैंक यू। ऐसी लड़ाइयाँ करके धौंस दिखाकर एग्जिट लेने का मजा तू क्या जाने गरीब आदमी। चंदू, मेरा नाम चंदू किसने रखा? तू गंदू है। इतना निकम्मा लफंगा मेरे नाम की सुपारी ले रहा, तेरे दांत खराब हो जाएंगे देखना। मुझे तेरी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। चलो अच्शू। चलो अरोड़ा साहब, कोई बात नहीं, आओ मैं चाय पिलाता हूँ, गुस्सा थूक दो। अथू। मुझे तेरे पे भरोसा खत्म हो गया। मैं चाय खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा मैं चाय। तू क्या देख रहा है? मैं चाय पत्ती है। चाय पत्ती। ओ चाचा जी, अरोड़ा साहब, चाय पत्ती क्या है? चाय पत्ती ही तेरी। ये पतीला देख लो, पतीला साफ ही नहीं किया। पतीला साफ करके देख दो। अरोड़ा साहब, ये क्या है? ये बिस्कुट, ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या नमकीन रखा है, कॉकरोच है। कोई बात नहीं, आप खा लो, आपने कौन से पैसे देने हैं? आप चलिए उधर। मैं यार, अरोड़ा साहब प्लीज, क्या कर रहे हैं? चाय पत्ती 1 2 3। थोड़ा पानी और दूध भी डाल दो, चाय तो बने।
आप मुंह तो तेरा चूल्हे जैसा है ये। मेरी बात सुन ले, मैं तेरे को बोल रहा हूँ चला जा। मैंने मर्तबान तेरे मुंह पे तोड़ देना, पुलिस आएगी, पुलिस को पता नहीं चलेगा अभी मर्तबान कौन सा दोनों में से। ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। चला जा फिर। नमस्ते जी, नमस्ते माता जी, नमस्ते। मैं अपना मशहूर की माँ कुलची। ओए, कुल्ची चाची आई है, चाची आ गई। चाची कुल्ची चाची, कुल्ची चाची। हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा कुल्ची पुत्र। चाची, कुल्ची चाची। मेरे लिए क्या लेके आई कुल्ची चाची? मेरे लिए क्या लेकर आई? हाँ मेरा पुत्र, आजा आजा आजा। मैंने इतना सा देखा था, इतनी हो गई है। हाँ मेरा पुत्र, तूने मेरे बेटे मशहूर को परेशान कर रखा है बेटा तूने। कमाल है चाची, आप अपने बेटे के लिए, आप अपने भतीजे को ऐसे मारेंगी? आप मुझे, आप ऐसे चाची पसंद नहीं आई। मैं बता रहा हूँ आपको। तू मेरे बेटे मशरूम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? झूठ बोल रहा है मशरूम। मैं कभी पीछे, सिद्धू साहब मैं आपको बताता हूँ, हाँ। मैं सिर्फ एक बार माधुरी के पीछे पड़ा था। अच्छा, उसके बाद माधुरी और डॉक्टर नेने के जब लेने देने शुरू हो गए, मैं हट गया। मैं कभी नहीं पीछे पड़ा। बल्कि ये जो जैकलिन फर्नांडिस है, मेरे पे कभी कभी टाइम मारती, मैं रिस्पॉन्स नहीं देता। हालांकि अंदर से मेरा मन थोड़ा काला हो जाता है। बेटे तूने मेरे बेटे को बड़ा परेशान कर रखा है मशहूर को। अब तू मेरे से मार खाने के लिए तैयार हो जा बेटा। चाची, चाची मेरी बात मेरे सुनो। से मरने के लिए तैयार हो जा बेटा। मैं चाची जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपने चाचे की एक बात बताना चाहता हूँ। राज, बता बेटा बता, मेरे को तो पहले जानना था बेटा बता। मैं जो चाचा जी थे ना, हाँ। मरने से पहले मेरे को बता के गए थे। हाँ। कहते मुझे तेरी चाची बिल्कुल नहीं पसंद, ये गुलाटी तो गुस्से में हो गया। चला जा, कहीं मैं अपने आप से बाहर ना हो जाऊं। मैं आप पे से बाहर, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मुझे आपका ये बिहेवियर बिल्कुल नहीं पसंद है आपको। इधर आओ, मैं आपको बताना भूल गया। आप इनको जानती हो? हाँ जीतू साहब है मैं। सिद्धू साहब, अच्छा चलो जोक्स ए फाट। ये सिद्धू साहब है, हाँ बेटा। इन्होंने एक मैच खेला था। ठहर जा यार। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने कहा। इसने मुझे कितना बदनाम कर दिया है। मैं वापस आ रहा था, ये लड़की मुझे पूछती है आप 0 पे आउट हो गए थे ना सर? वो मैच तो मैंने भी देखा था वो वाला। हाँ बेटे, हाँ बेटे राजेश, मैं पहुंच गई बेटे। मेरे को तेरा बॉम्बे पसंद नहीं आया ना। मेरे को अमिताभ बच्चन ले लिया, ना शाहरुख खान ले लिया, मेरे को पसंद नहीं आया। रख फोन। सिद्धू साहब, व्हाट्स अप डूड? मेरे को पहचाना कि नहीं? यारा यारा। मैं रोड़े के साथ आपका मैच देखने आई थी एक बार। मैंने पड़ कर से बस नहीं, फिर शायद होते मैं स्टेडियम पहुंची, आप तो मेरे जाते उठ गए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू बेटे मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, दही खा के जाया करो। अच्छा। हैं अब तो रिटायर हो गए हैं सिद्धू साहब। तो रिटायर भी तो दही खा सकता है। आई मैं मर गई लुच्ची तू। लुच्ची लुच्ची लुच्ची। हाँ बहन जी मैं ही हूँ। है बड़ा एटीट्यूड आ गया तेरे में। तेरे को इतना नहीं पता जेठानी के पैर छूते, मर जाने पैर छू। बटूरी बहन जी एक बात मैं बता दूं आपको, जब ना दिल में दूरी आ जाए ना तो फिर पैर छूने का कोई फायदा नहीं। हाय हाय, बड़ी जली कटी बातें कर रही है जल कुतरी। बस बस बहन जी बस बस। है बस बस बहन जी बस बस। ट्रक ट्रक कुलजी ट्रक ट्रक। देखो ज्यादा मेरे से बकवास नहीं करनी, वरना मैं अपनी मर्यादा लांग जाऊंगी बहन जी। हाँ मैं तू बता। लांग के देख, मुझे तेरा लांगा पसंद नहीं है, फिर कहती मिलेगी मेरे लांग वाचा है। मुझे पसंद नहीं है तेरी शक्ल। मेरी शक्ल, मुझे आपका बेटा राजेश पसंद नहीं आया। वो सारा खानदान थुक्के फेंकता है इनका। साहब मैं आपको बात बताऊं एक, अब बताओ। ये अब जाके इतनी भद्दी हुई है, नहीं तो पहले तो इतनी बदसूरत थी। अथू। मैं तेरे बेटे को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अच्छा मेरे बेटे को सबक सिखा के जाके सबक अपने पति को सिखाया होता, तेरे ढंग का बेटा पैदा होता। अरे मैं क्या सिखाऊं, ये तो खुद देख लो। ये खुद ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में फंसी हुई है सुहागरात के दिन। देखो सिद्धू साहब, जिसने पकड़ा जाना वो पकड़ा जाता है। हाँ, मैंने दारू पी, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं पीती तो दूल्हा पकड़ लेता। सिद्धू साहब, उस दिन से मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गई हूँ। अच्छा। बहुत ज्यादा सख्त।
अच्छा सख्त हो गई है। वो याद नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे वो जो फाटक के पास क्या नाम था लड़के का? याद रहता है इस उम्र में रमेश का नाम। रमेश ना फाटक पे ड्यूटी थी जी उसकी, इसने उसको आंख मार दी। गाड़ी पे आने से पहले फाटक खोल दिया। जो पश्चिम एक्सप्रेस थी दक्षिण की तरफ चली गई, पता है? पर सिद्धू बेटे मैं जैसी भी थी हसीन थी मैं। अच्छा। ये पहली लड़की थी, जवानी में मुझसे रखती थी ये। बहुत गंदी थी ये। हाँ तो मैं शत्रु जी की फैन थी, रखती थी थोड़ी थोड़ी सी। दिल्ली को राख कहते हैं, मुझे को आग कहते हैं, और सारी आग राख में थोड़ा सा कूड़ा मिला दो उसे डॉक्टर की माँ कहते हैं। दफा ले यहाँ से, मेरे बेटे को परेशान करके रखा तुम लोगों ने। बटोरी बहन जी कम से कम अपनी जुबान का तो ख्याल रखो, हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मेरे बेटे ने नहीं, तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा हुआ है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को परेशान करके रखा, सब पता है मेरे को जंदू ने। आने दो उस नमक हराम को, मैं ये सारी आग उसने लगाई है, मैं उसको ठीक कर दूंगी। खबरदार अगर आप उनके बेटे के बारे में किसी ने कोई बात की तो काट डालूंगी, मार डालूंगी। आई मैं मर गई पकौड़ी तू। जैसी दूसरा पकौड़ी है, ये वो चंदू की माँ है, ये 2 साल जेल में रह के आई है। चोर नहीं है बिल्कुल। चोरी की थी ना। सिद्धू साहब मैं आपको क्या बताऊं, रेल से एक पंखा चुराया उन्होंने, मेरे को अंदर कर दिया, और खुद ही उन्होंने लिखा होता है रेलवे आपकी संपत्ति है। संपत्ति में घर ले आई तो मेरे को अंदर कर दिया। बताओ ये बहुत ज्यादा ना जाहिल औरत है। इसने जेल में जाके सुरंग खोद दी, फिर कहती पानी कहाँ से आ रहा है। जेलर कहता कमबख्त मारी तूने कमोड खोद दिया। और मैं इनकी बात बताती हूँ, ना शादी में जाके ना 2 पैग मारने के बाद ना जनरेटर के साथ शर्त लगा लेती है, कहती आओ देखते कौन ज्यादा आवाज करता है। कट 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 कट। अच्छा इसने क्या किया, टेबल फैन लिया पागल ने। टेबल फैन लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 2 दिन तक हवा लेती रही। बाद में मैंने कहा बटन है दबा दे, खड़ा रहेगा टेबल फैन। इसने जिम ज्वाइन किया सिद्धू साहब। कोच कहता है रोड में प्लेट डालो, कहती प्लेट तो डाली, रोटी कब डालोगे? पागल है बहुत ज्यादा। इधर आप उनका भेजा फ्राई नहीं करना। हाँ मर्डर का मूड है तो बोलो। आगे 2 साल का जेल एक्सपीरियंस है मेरे को, बता रही हूँ। जेलर से बात की हुई काफी दिन हो गए मेरे को। ऐसी भाषा बोल रही, मुझे तेरी बोली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मार मार, मैं तेरी हेल्प कर रही हूँ तो मेरे को ही मार दिया। अरे कितने अच्छे दिन थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कितने अच्छे थे बता दो। ये मेरे लिए खाना बनाती थी। अच्छा। ये भी तो मेरी बड़ी सेवा करती थी, मेरे पैर में दबाती थी कम्बा का। हाँ मैं बता दिया। ये जो साथ वाले को थप्पड़ मारने का आपका नया स्टाइल है। अरे मर्जी नहीं खड़ी हो। खड़ी हो कर करके तो आपने सारा काम खराब किया है। ये तो मेरे पैर भी दबाती थी, बहुत ज्यादा प्यार था। चल बोल अपनी लाइन। आओ बिडू AWWW आओ। अपनी सहेली को भूल गए, तुम्हें चाय बनाकर पिलाती थी, तुम्हें खाना खिलाती थी। आई पागल तेरी याददाश्त कमजोर है, तू सहेली छोड़ी ना थी, तुझे नौकरानी थी हमारे यहाँ पे। लेकिन थी ये बड़ी कमबख्त। हमारे घर में जितने वारिस पैदा हुए मुंह ढक के पैसे मांगने आती थी ये। बहुत गंदी है ये। वारिस पैदा किए इन्होंने, बिल्कुल रत्न टाटा पैदा किए इन्होंने। ये देखो एक ने पैदा किया राजेश अरोड़ा, जो सबको कहता है मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। हाँ इसका वाला बहुत टैलेंटेड है, पैदा होते ही कहता चाय 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 चाय। 18 साल तक सिद्धू साहब निक्कर में सुसु करता रहा। अच्छा अभी भी निक्कर में सुसु करता है? अरे ना अब तो बड़ा हो गया, अब तो पैंट में करता है। हाँ तो उसका सुसु उसकी पैंट जहाँ मर्जी करे, आपको क्या मौत पड़ रही है? मुझे लगता है इसकी मार भूल गई हमारी ये। अरे बड़ा बचपन में खेलते, इतने सालों बाद मिले, आज तो थोड़ा डांस वांस तो हो जाए। Give me five, give me five, एक और। Give me five, give me five। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। 5 5 10 हो गया। कहा पहली बार आई इतने सालों बाद, डांस तो कर ले थोड़ा। एक आम इंसान की लाइफ में कई सारी चुनौतियां आती हैं, कुछ वो पार कर लेते हैं लेकिन कुछ उसके सामने हार मान लेते हैं। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हमारे शो पे आ रहे हैं, इन्होंने ना सिर्फ उन चुनौतियों का डट के सामना किया, बल्कि वो कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल है। और ये खास लोग हैं जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में तिरंगे की शान बढ़ाई है। प्लीज वेलकम आपकी जोरदार तालियों के बीच दीपा मलिक
देवेंद्र झजरिया, मरियप्पन थंगावेलू एंड वरुण भाटी। आप सभी का हमारे शो में बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए दीपा जी, आप यहीं पे कंफर्टेबल हैं? वांट टू सिट ऑन चेयर? नो Fine. Fine. मैं अपनी कुर्सी नहीं छोड़ती। मैं शायद खिलाड़ी नहीं होती, एक बहुत अच्छी पॉलिटिशियन बनती और कभी कुर्सी नहीं छोड़ती। इनका तो आता ही शुरू हो गया है। और इनके साथ ही हमारे बहुत सारे स्पेशल मेहमान और भी हैं जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबके लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। तालियां जोरदार होनी चाहिए यार। और इस तरफ भी हमारे कुछ खिलाड़ी जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। देवेंद्र जो हैं, ये जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जोरदार तालियां। मरियप्पन ने हाई जंप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। दीपा जी ने शॉर्ट पुट में, ये अकेली ऐसी महिलाएं जो पहली बार मेडल लेके आई हैं, इन्होंने सिल्वर पे कब्जा किया है। और वरुण ने 21 साल की उम्र में ब्रॉन्ज मेडल जीता हाई जंप में। जोरदार तालियां। और इस तरफ जो हैं सत्यनारायण जी, ये कोच हैं वरुण के और मरियप्पन के। तो इससे पहले कि हम आज की शाम को आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी झलक इन सब की अचीवमेंट्स के ऊपर। जी, सलाम है उनको जिन्होंने छुआ आसमान और रचा नया इतिहास। हमारा सलाम है इंडिया के पैरालंपियन चैंपियंस को। वो कोई भी मुश्किल पर अपना सिक्का चलाते हैं, हौसलों से अपने आंधियों में भी दिए जला आते हैं। जब उतरते हैं लेकर मजबूत इरादे, ये लोग मैदान में भारत माता के ये सपूत विश्व विजेता कहलाते हैं।